Welcome to Gantave Academy, and this is your host Gantave Darbari, and today we will be discussing about आयंस कि आयंस क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं और कैटाइन क्या होता है, एनाइन क्या होता है. So without wasting the time, let's dive into the concept. So here we go. तो क्वेश्चन है व्हाट आर आयंस. व्हाट आर आयंस. तो बेसिकली हम इसको अगर डिफाइन करें तो हम कहेंगे चार्ज्ड एटम आर कॉल्ड आयंस. यस, चार्ज्ड एटम्स आर कॉल्ड आयंस. अब ये कई टाइप के हो सकते हैं, कैटाइन या एनाइन. सो हम कहते हैं चार्ज एटम क्या होता है, उसे आयंस कहते हैं. और ये दो टाइप के होते हैं, कैटाइंस एंड एनायंस. तो अब इसको डिटेल में समझते हैं कि ये क्या चीज है एग्जैक्टली. राइट, तो हम ये देख रहे हैं कि ये है कैटाइन. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूं सोडियम. राइट, ये मेरा है सोडियम. लेट मी चेंज द कलर. ये सिंबल है Na. राइट, अब इसके एटॉमिक नंबर है 11 और मास नंबर है 23. तो एटॉमिक नंबर, जैसा कि हमें पता है एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन. तो इस केस में प्रोटॉन कितने हैं भाई, 11. और प्रोटॉन में चार्ज क्या होता है, प्लस. तो 11 प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन है, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है. ठीक है, एटम में. और न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज होता नहीं है, तो हम कहेंगे भाई एटम एज ए होल न्यूट्रल. वाई दे आर न्यूट्रल, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं वो इक्वल हो जाएंगे. अब इन केस सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो इसके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे -10. प्रोटॉन तो उसने लूज नहीं किया, तो प्रोटॉन कितने हैं, +11. और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, -10. तो ओवरऑल एज ए चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, यानी +1 चार्ज आ जाएगा. और इस केस में हम इसको कहेंगे कि ये बना लिया इसने कैटाइन. तो जब सोडियम कैटाइन बनाएगा तो हम लिखेंगे Na पॉजिटिव. ये पॉजिटिव साइन ये दिखा रहा है कि दैट इट हैज loses 1 electron. I hope it is clear. कैटाइन कैसे बनता है, on losing electron. Now let us check about anions. ठीक है, तो इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं क्लोरीन का. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17. राइट, तो अब 17 है, यानी उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, प्लस के 17. ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गया, प्लस के 17. और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप यहां पे देख रहे हैं कितने हैं, इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, वो भी कितने हैं, 17. और अगर चार्ज की बात करूं तो ये माइनस और ये प्लस. तो एज ए होल उस पे क्या चार्ज है, न्यूट्रल. तो क्लोरीन का आइटम न्यूट्रल है. बट केस अब वहां पे चेंज हो जाएगा जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. ठीक है, वो क्यों गेन करता है, क्यों लूज करता है, ये हम आगे पढ़ेंगे. पर अगर उसने इनकेस एक इलेक्ट्रॉन गेन करा तो अब यहां इलेक्ट्रॉन हो गया -18 और प्रोटॉन था प्लस का 17. तो एज ए होल इस पूरे क्लोरीन पे चढ़ जाएगा निगेटिवली चार्ज और ये बना लेगा एनायन. तो आयंस क्यों बनते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो कैटाइन बनता है, और जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो एनाइन बनता है. तो हम कह सकते हैं कि चार्ज एटम इज आयन. ठीक है, अब आपको एक बात यहां पे याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन के लूज या गेन करने पे चार्ज होता है, क्योंकि प्रोटॉन तो लूज और गेन किया नहीं जाता और न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है. सो आई होप द कंसेप्ट ऑफ आयंस आर क्लियर. So bye bye, take care, keep learning, keep smiling, and don't forget to subscribe the channel. Bye all of you.